जय शनि महाराज। आप सभी के ऊपर भगवान शनि देव की कृपा बरसती रहे। आज शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित किया जाता है। जो भी सच्चे मन से भगवान शनि देव का स्मरण करता है उसकी सारी शनि दोष भगवान शनि देव की कृपा से दूर हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि कथा के अंत तक आप लोग अवश्य बने रहें, क्योंकि कथा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर इस कथा को हमने सुन लिया अंत तक तो हो सकता है हमारे जीवन के जो दुख हैं थोड़े बहुत कम हो जाए। इसलिए आप सभी को अंत तक कथा को सुनना है और कथा सुनने के बाद कमेंट में जय शनि महाराज जरूर लिखिएगा। भगवान शनि देव सभी देवों में सबसे बड़े हैं और सभी से अच्छे भी हैं। वो सिर्फ हमें दंड नहीं देते बल्कि हमारे कर्मों के द्वारा हमें दंड भी देते हैं और न्याय भी दिलाते हैं। इसलिए आप सभी से कृपया पूरी कथा को जरूर सुनिए। बोलिए शनि महाराज की जय। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, यही सभी देवताएं मिलकर बातचीत कर रहे थे और बात इतना बढ़ गया कि एक दूसरे से युद्ध करने की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता भागे भागे इंद्रदेव के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज इंद्र, आपको निर्णय करना होगा कि हम सभी देवता में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी बहुत संकट में पड़ गए कि इसका उपाय भी मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न किया तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए ठहर गए। उनको भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं किसको बड़ा कहूँ और किसको छोटा, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर उनकी हानि हो सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय आया और उन्होंने सभी धातुओं का स्वर्ण, रजत, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 ऐसे आसन बनवाए जो सभी देवता के वो आसन थे। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक एक करके पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा समझकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से अभी तक परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश जरूर करूँगा। शनि देव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष, इसका मतलब 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से दुख दिया है। राम को जब मेरी 7.5 लगी थी उसके कारण उनको वन जाना पड़ा और रावण को जब 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। हे राजा, अब तो भी मेरे प्रकोप से कभी नहीं बच पाएगा। इसके बाद सभी गण ग्रह के देवता तो प्रसन्न होकर चले गए, लेकिन शनि देव सबसे क्रोध के साथ वहां से गुस्से में चले गए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी लोग आनंद से जीवन अपना जी रहे थे। कुछ दिन बीतने पर उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं थे। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी
घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इसके बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को प्रसन्न किए। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए और वह घोड़ा बिजली के जैसा दौड़ने लगा। तेजी से दौड़ता हुआ राजा को घोड़ा दूर जंगल में छोड़ दिया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल से कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में इधर उधर भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग आई। बहुत घूमने पर उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा विक्रमादित्य उस चरवाहे से पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी इनाम में दिया। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचे। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस दिन सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ बहुत खुश हो गया। राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए काम था इसलिए बाहर आ गया। तभी एक ऐसी घटना घटी। राजा को देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल ले गई। सेठ ने जब कमरे में लौटकर आए तो देखे हार गायब था। तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा के सिवा कोई और नहीं था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर के सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे लेकर अपने घर गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकते रहते। इस तरह तेली का बैल भी चलता रहता और राजा को दोनों टाइम भोजन मिलता। शनि के प्रकोप के 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आरंभ हुआ। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर जाकर सवार होकर उस तेली के घर से जा रही थी। उन्होंने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बताया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से इतनी मोहित हो चुकी थी कि उन्हें राजा के अपंग होने में भी कोई परेशानी नहीं थी। सब कुछ जानकर भी उनसे विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात बताई तो वे माता पिता हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को बहुत समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय किया। आखिरकार राजा रानी को विवश होकर उस अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कराना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनि देव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया ना, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनि देव से क्षमा मांगा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे शनि देव, आपने जितना दुख मुझे दिया है और किसी को मत दीजिएगा। शनि देव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री या पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। सुबह जब हुआ राजा विक्रमादित्य की आंख खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा बहुत खुश हुआ।
उसने मन ही मन शनि देव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई कि राजा तो अपंग थे, कैसे उनके हाथ पांव वापस आ गए। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए कहा, हे राजकुमारी, मैं उज्जैनी नगरी का राजा हूँ। शनि देव के प्रकोप से मेरी यह हालत हुई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ते हुए तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनि भगवान के प्रकोप से हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय वहां एक बार फिर से ऐसी घटना घटी जो सब देखते रह गए। सभी के देखते देखते उस खूंटी ने हार को उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे स्वर्ण आभूषण दे धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे तो नगरवासियों ने बड़े हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे अपने राज्य में घोषणा करवाई कि शनि देव सब देवों में श्रेष्ठ हैं। सभी स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग राजा विक्रमादित्य के नगर में आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए शनि भगवान की जय। आइए सुनते हैं शनिवार की दूसरी व्रत कथा। यह कथा एक ऐसे भक्त की है जो भगवान शनि देव पर उसकी अटूट विश्वास था। आइए कथा को अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। धर्मदास बहुत ही दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। उसके घर में उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे रहते थे। धर्मदास अपनी माता पिता की भी सेवा करता था और नगर में सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। धर्मदास हर शनिवार को सुबह उठकर स्नान करके शनि महाराज की पूजा करता, सरसों के तेल का दीपक जलाता और गरीबों को भोजन कराता। वह हमेशा कहा करता कि मनुष्य को अपने कर्मों से कभी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। उसकी पत्नी सीता भी शनि देव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह शनिवार के दिन घर की सफाई करती, स्नान करके काले तिल और तेल से शनि देव का पूजन करती और पूरे दिन भगवान शनि देव का नाम जपती रहती। एक दिन नगर में एक साधु आया। उसने धर्मदास से कहा, पुत्र, तुम्हारे जीवन में शनि देव की परीक्षा आने वाली है, लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ता, शनि देव अंत में उसी पर अपनी कृपा बरसाते हैं। धर्मदास ने साधु के चरणों में सर रखकर कहा, महाराज, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, मैं सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही दिनों बाद धर्मदास के व्यापार में अचानक भारी नुकसान होने लगा। जिस व्यापारी को वह वर्षों से माल देता था, उसने उसका सारा धन रोक लिया और देखते ही देखते धर्मदास के पास घर चलाने तक के पैसे नहीं बचे। सीता ने जब यह देखा तो वह बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप चिंता मत करिए, शनि देव हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हम उनकी पूजा और भक्ति नहीं छोड़ेंगे। धर्मदास ने कहा, सीता, मैं जानता हूँ कि कठिन समय है, लेकिन हमें किसी का बुरा नहीं करना है और न ही किसी के सामने झूठ बोलना है। जब शनिवार आया तो घर में खाने के लिए भी बहुत कम अनाज बचा। सीता ने उस थोड़े से अनाज से भोजन बनाया और पहले शनि महाराज को भोग लगाया, फिर पति और बच्चों को भोजन कराया। उस दिन धर्मदास ने नगर के बाहर बैठे एक वृद्ध गरीब व्यक्ति को देखा। वह भूखा था। धर्मदास के पास स्वयं खाने के लिए बहुत कम भोजन था, फिर भी उसने अपना भोजन उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने भोजन ग्रहण करके कहा, पुत्र, तुम्हारे घर में आज अन्न कम है, फिर भी तुमने अपना हिस्सा मुझे दे दिया। तुम्हारे इस दान को शनि देव महाराज अवश्य देख रहे हैं। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं तो केवल अपना कर्तव्य कर रहा हूँ।
वृद्ध बाबा मुस्कुराए और वहां से चले गए। रात को धर्मदास और सीता सो रहे थे। तभी सीता ने स्वप्न देखा कि आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश के बीच शनिदेव महाराज विराजमान हैं। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे पति और बच्चे पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाए रखिए। शनि महाराज ने कहा, पुत्री चिंता मत करो, तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है, लेकिन हमेशा याद रखना कि मनुष्य को सुख में भी अहंकार नहीं करना चाहिए और दुख में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सुबह जब सीता ने अपना स्वप्न धर्मदास को बताया, धर्मदास ने कहा, देवी यह शनि देव का कुछ तो संकेत है, हमें और भी श्रद्धा से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसी दिन धर्मदास को नगर से एक पुराने ग्राहक का संदेश मिला। उसने कहा, जो धन तुम्हारा मेरे पास रुका था वह मुझे मिल गया और अब मैं तुम्हारा पूरा चुका दूंगा। धर्मदास को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद वह व्यक्ति धर्मदास का सारा धन लेकर उसके घर पहुंचा। धर्मदास की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने हाथ जोड़कर शनि भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने मेरी लाज रख ली। लेकिन धर्मदास की परीक्षा अभी नहीं समाप्त हुई थी। कुछ समय बाद वह व्यापार के काम से दूसरे नगर जाने लगा। रास्ते में उसे कुछ डाकू मिले। उन्होंने सारा सामान छीन लिया और उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। धर्मदास ने आकाश की ओर देखकर कहा, हे शनिदेव, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए, मैं आपका नाम लेकर यह भी संकट में पार कर सकूं। वह जंगल में कई घंटों तक चलता रहा। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वहां एक वृद्ध महिला रहती थी। वृद्धा ने धर्मदास को देखकर कहा, पुत्र तुम बहुत थके हुए हो, आओ अंदर आ जाओ। धर्मदास ने कहा, माता मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। वृद्ध महिला बोली, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम केवल विश्राम कर लो। धर्मदास ने वहां रात बिताई और सुबह जब वह जाने लगा तो वृद्धा ने उसे रास्ते के लिए थोड़ा भोजन दिया। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, माता आपने मेरे कठिन समय में मेरी सहायता की है, भगवान आपको सुख दे। वृद्धा ने कहा, पुत्र जब तुम अपने घर जाओगे तो शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाना और गरीबों को भोजन अवश्य कराना। धर्मदास ने ऐसा ही करने का उस वृद्धा को वचन दिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह अपने नगर पहुंच गया। घर पहुंचते ही सीता अपने पति को देखकर रो पड़ी और बोली, स्वामी मैंने शनि देव से आपके लिए हर दिन प्रार्थना की। धर्मदास ने कहा, सीता तुम्हारी भक्ति ने ही मुझे इतना दिन बचाए रखा। जब अगला शनिवार आया, धर्मदास ने सुबह स्नान किया, काले वस्त्र धारण किए, शनिदेव महाराज की पूजा की, सरसों के तेल का दीपक जलाया, काले तिल चढ़ाए और गरीबों को भोजन कराया। पूजा के बाद वह शनि देव के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु अब मेरे पास धन हो या न हो, सुख मिले या दुख, मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। तभी मंदिर में वही वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया जिसे धर्मदास ने कुछ समय पहले भोजन कराया था। धर्मदास ने उसे पहचान लिया। वह वृद्ध मुस्कुराया और बोला, धर्मदास क्या तुमने मुझे पहचान लिया? धर्मदास ने कहा, बाबा आप वही हैं ना जिन्हें मैंने उस कठिन समय में भोजन कराया था। वृद्ध ने कहा, पुत्र मैं केवल साधारण वृद्ध नहीं था, मैं स्वयं शनिदेव की परीक्षा लेने आया था। यह सुनते ही धर्मदास के हाथ कांपने लगे। वह शनिदेव के चरणों में गिर पड़ा। तभी वृद्ध का रूप बदल गया और वहां शनिदेव महाराज का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। धर्मदास और सीता दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य पुत्र, हे कमल कर्म फलदाता, हमारी भूलों को क्षमा कीजिए। शनि महाराज बोले, धर्मदास तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई वे तुमने धैर्य की परीक्षा दी। तुमने दुख में भी सत्य नहीं छोड़ा, भूखे होते हुए भी भूखे व्यक्ति को अपना भोजन दिया, धन न होते हुए भी दान किया और संकट में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि जरूर आएगी। शनिदेव ने कहा कि याद रखना, मेरा भय मत करना, अपने कर्मों से भय करना, क्योंकि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता, मैं केवल मनुष्य को उसके कर्मों का फल देता हूँ। धर्मदास ने कहा, प्रभु
आज से मैं हर शनिवार आपकी पूजा करूँगा और जितने भी गरीब ज़रूरतमंद की सेवा कर पाऊँगा उतना ज़रूर करूँगा। हमारे पास चाहे धन रहे या न रहे, हम खाए या न खाए, लेकिन गरीब व्यक्ति को हम भोजन अवश्य कराएंगे। शनिदेव महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद धर्मदास का व्यापार फिर से चल पड़ा। उसके घर में धन आया, लेकिन उसके मन में घमंड बिल्कुल नहीं था। वह हर शनिवार गरीबों को भोजन कराता, जरूरतमंदों को वस्त्र देता और शनिदेव का पूजन करता। सीता भी प्रतिदिन भगवान का नाम लेकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती। धीरे धीरे धर्मदास का घर फिर से समृद्ध हो गया, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिन को नहीं भूला। वह हमेशा नगर के लोगों से कहता कि शनि देव से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव हमारे सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। जो व्यक्ति शनिवार के दिन सच्चे मन से शनिदेव का स्मरण करता है, गरीबों की सहायता करता है, असहाय को भोजन कराता है, अपने माता पिता की, गुरु की सेवा करता है और किसी के साथ छल कपट या बेईमानी नहीं करता, उसके जीवन में शनि देव की कृपा एक दिन अवश्य बरसती है। हे शनि महाराज, आपने जिस प्रकार अपने धर्मदास और उसकी पत्नी सीता की परीक्षा लेकर अंत में उसके जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान की, उसी प्रकार हमारे सभी भक्तों के जीवन से दुख दरिद्रता भय और संकट दूर कीजिए। जो भक्त इस शनिवार व्रत कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती, उसके परिवार में प्रेम बना रहेगा, उसके कर्मों में सच्चाई बनी रहेगी और उसके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को सहने की शक्ति मिलेगी। हे शनि महाराज, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए, हमारे कर्मों को पवित्र कीजिए, हमें सत्य के मार्ग पर चलाइए और हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाए रखिए। जय शनि महाराज, जय सूर्य पुत्र शनि देव की जय। अगर आप सभी ने कथा को अंत तक सुना है तो कमेंट में जय शनि महाराज जरूर लिखिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि शनि देव कभी भी हमारे ऊपर अपनी दया की जो दृष्टि है हमेशा बनाए रखते हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ना किसी की बुराई करनी चाहिए। और आप सभी को कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय शनि महाराज जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।